हमारा डीएनए करवा ले, हमारा डीएनए टेस्ट करवा ले, हम इस बच्चे के पिता हैं। इस बच्चे को इतना प्यार करता है और किडनैपर भी रो रहा था जी। आए दिन बच्चे चोरी करके बेच दिए जाते हैं। ये किडनैपर अपने आप को पिता कह रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि जरूर कोई कनेक्शन होगा, इस आदमी का रिश्ता कहीं ना कहीं उस बच्चे से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। वो वीडियो काफी ज्यादा अनोखी पाई जा रही है। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस वीडियो में कुछ ऐसा है जिसे देखकर पहले तो आपको हैरानी होगी, फिर आप खुद भी भावुक हो जाएंगे। आपको बता दें कि जयपुर की ये कहानी है जहां पर एक आदमी एक बच्चे को चुरा लेता है, किडनैपिंग कर लेता है उस बच्चे की। वो उस बच्चे को अपने साथ 14 महीने तक रखता है। 14 महीने एक लंबा समय होता है। तो जब पुलिस ने उस बच्चे को पकड़कर उसके परिवार के साथ जब उसे वापस किया तो किडनैपर से बिछड़ने के गम में वो बच्चा इतना रोने लगा कि ये देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही साथ किडनैपर को भी काफी ज्यादा रोना आया। अब पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये भावुक कहानी जयपुर में बनी, इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम से। क्या कहेंगे मैम? वो वीडियो आपने भी देखा होगा, जिस तरीके से वो बच्चा और वो जो किडनैपर होता है काफी भावुक हो जाते हैं एक दूसरे से बिछड़ने के बाद। बिल्कुल। ये तो हमें लगता है कलयुग में अगर कोई ऐसा किडनैपर दिख रहा है। ये तो फिल्मी स्टाइल में एक पिक्चर आई थी, मैंने उसमें देखा जिसमें अक्षय कुमार को वो बच्चा मिलता है और बहुत प्यार से रखता है। जब उसकी अपनी माँ मिलती है तो वो बच्चा उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता और उसे वो पिता मानता है। ये तो एक तरीके से बात है, लेकिन अगर जानने की कोशिश करें तो पहले ये वीडियो देखिए, एक भावुक सा वीडियो। बेटा अभी आ रहे हैं बेटा ना, यही देना मैं ऐसे किडनैपर को तो धन्य दूंगी कि आखिरकार आपने माँ को बच्चा सौंप दिया, क्योंकि माँ से बच्चा का लगाव बहुत एक होता है कि जब बच्चे छोटे हैं, दूध मुँहा बच्चा है तो वो बगैर माँ का नहीं रह सकता। तो जाहिर सी बात है कि वो माँ कैसे कितना तड़पती होगी जब उसके बच्चे उसके हाथ से छूट गए और 14 महीना उसके आंचल से दूर रहा। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उस दौरान अगर किडनैपर चाहता तो उस बच्चे के साथ गलत कर सकता था। और गलत क्या कर सकता था? उसकी या तो वो किडनैपर उससे पैसे की डिमांड कर सकता था। जैसे आए दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे घटनाएं कि किडनैप कर लिया गया और पैसे भी दे देने के बाद बच्चे की जान ले लेता है। लेकिन ये किडनैपर को उस बच्चे में प्यार नजर आया। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे जहां तक लगता है कि जरूर कोई कनेक्शन होगा, ये किडनैप की बात नहीं लगती। मुझे लगता है कि इस आदमी का रिश्ता कहीं ना कहीं उस बच्चे से है। और ऐसा एक मैं देख रही थी कि आज तक के न्यूज़ में ये कहा गया कि बच्चे जो किडनैपर थे उन्होंने कहा कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ। हाँ, बड़ी बात है ये, बच्चे के बाप वो खुद को बता रहे हैं। हाँ, बच्चे का बाप मैं हूँ और आप चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करा ले। तो जाहिर सी बात है कि आखिरकार इतना बेबसी जी अगर इंसान है, अगर एक पिता अपने बच्चों को अगर कहे कि ये पिता है भी, तो इतनी कौन सी ऐसी बेबसी थी, कौन सी ऐसी दूरियां आ गई इन दोनों में जिसके कारण अपने बच्चों को, अपने ही बच्चे का किडनैप करना पड़ा और उसे प्यार करना पड़ा। ये जो मनमोहक दृश्य आपने इस तरीके से इस वीडियो में देखा, बच्चे जो बिलख बिलख के अपने उस किडनैपर के लिए रो रहे थे, लेकिन किडनैपर का बार बार यही कहना है कि वो पिता है, उसके पिता है, बच्चे के दर्द होता है और किडनैपर भी रो रहा था। जी।
और जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कुछ है मसला तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो कह रहा है कि डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, ऑफ कोर्स हमने आज तक बहुत कम ही ऐसे किडनैपर को देखा कि बच्चे को पाला पोसा और फिर वो जब ऐसा फिल्मों में देखने को मिलता ये था। फिल्मी बात है जी, बिल्कुल, ये फिल्मी बात हाँ। है और ये फिल्मी बातों को हम हकीकत में देख रहे हैं। हाँ। और फिर पता चल रहा है कि ये तो पिता है, ये किडनैपर अपने आप को पिता कह रहा है और ये भी कह रहा है कि हमारा डीएनए करवा ले, हमारा डीएनए टेस्ट करवा ले, हम इस बच्चे के पिता हैं। कुछ तो सच्चाई होगी जी। और रही बात कि किडनैपर अगर इस बच्चे को किडनैप कर लिया होता तो देखिए, चाहे वो बाप किडनैप करे चाहे कोई करे, पिता किडनैप करता है ये सोच के कि हमारी पत्नी हमसे दूर है या उसका कोई रिलेशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्यार मोहब्बत में कुछ बच्चे आ जाते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर लड़की की भी कहीं और शादी हो जाती है। हाँ, और फिर वो बात छिप जाती है, वो प्रेग्नेंट होती है, उसी वक्त शादी भी हो जाती है। तो कुछ बातें भी ऐसे आ सकती है। लेकिन अब इस बच्चे को देख के तो कहीं ना कहीं प्यार आ जाता है और इस बच्चे को देख के हम लोग भी ताज्जुब कर रहे हैं कि एक किडनैपर कैसे इस बच्चे को इतना प्यार करता है अच्छी परवरिश देना, 16-14 मतलब कपड़े खरीदना, उसकी परवरिश करना, उसको दूध पिलाना। चूंकि वो 14 महीने से उसी के पास रहा और उसके पास रहने के बावजूद वो इतना छोटा था कि वो खुद से खा नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है, वो पिता कम माता और किडनैपर कम माँ बाप दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। वो माँ का ही रोल अदा कर रहा था और फिर पुलिस ने इसकी जांच की और कहीं ना कहीं आज वो बच्चा अपनी माँ के पास है। लेकिन जो किडनैपर का आरोप है कि ये बच्चा उनका है, तो अब जाहिर सी बात है कि पता लगाना पड़ेगा कि आखिर में प्रशासन को पता लगानी चाहिए, डीएनए टेस्ट करवानी चाहिए कि क्या हकीकत है, क्या यही इनके असली पिता हैं। अगर असली पिता हैं तो अपने बच्चे से क्यों दूर हुए, इसका कारण क्या है, ये जानने की इच्छा हम लोगों में भी है। समाज को समझना पड़ेगा कि एक पिता मजबूर क्यों हुआ अपने बच्चे को किडनैप करने के लिए बच्चे की चोरी करके अपने बच्चों को पालना कितना कष्ट और कितना दुख एक पिता भी समझता है। क्योंकि एक एक पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, माँ से ज़्यादा प्यार करता है। शायद इसकी तकलीफ हम और आप इस प्रकार देख सकते हैं जिस तरीके से इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आपने देखा, ये खबर हमने आपको जयपुर की बताई, जहां पर एक पिता अपने आप को वो पिता ही बता रहे, वो किडनैपर बच्चे को 14 महीने तक अपने पास रखते हैं और बेहतरीन परवरिश देते हैं। और जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो वो जो किडनैपर है खुद को उनका पिता बताता है। देखो, मैं थैंक यू इस बात से भी कहूंगी कि किडनैपर ने उस बच्चे के साथ कुछ नहीं किया जी। और थैंक यू उसकी माँ को भी कहना चाहिए कि उसने अगर उस बच्चे को ले भी गया तो उसने उस बच्चे को एकदम सही सलामत उसके पास उसके गोद में डाल दिया। ये सबसे बड़ी बात है और यही समाज का एक बड़ा रूप है। और इसी रूप को लेकर अगर किडनैपर हो या कोई चोरी करता हो, इस तरीके का कांड करता हो, उसको फिर ऐसा महसूस होता है कि नहीं हमने गलती की, लेकिन कैसे लौटाएं। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रशासन के नेतृत्व में ये चीज़ें होती है तो वो बहुत ही सुखदायी चीज़ है ये और सुखमय पल है ये। और ऐसी घटनाएं अगर हम लोगों के बीच आती है तो कहीं ना कहीं ये क्राइम को कम करने की सबसे बड़ी मुहिम है। क्राइम इससे कम होता है कि ऐसे ऐसे लोगों को भी आगे आने पर मजबूर करता है जिसने बच्चे को चोरी की है, जिस आए दिन बच्चे चोरी करके बेच दिए जाते हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगी कि भाई आप जब किसी के बच्चे चोरी करते हैं, किसी के कलेजे के टुकड़े को चोरी करते हैं तो थोड़ा समझिए कि आपके भी बच्चे होंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना बच्चे, चाहे वो माँ हो चाहे वो पिता हो, बिना बच्चे के हो, चाहे वो चोर क्यों ना हो, उसके भी घर में अपने बच्चे होंगे। तो जब आप किसी बच्चे को चोरी करते हैं तो ये भी जरूर देखिए कि आज आप हंस रहे हैं लेकिन उसका परिवार रो रहा है। कल को आपके बच्चे की चोरी हो जाएगी, उस चोर के बच्चे की चोरी हो जाएगी तो वो भी बिलख बिलख के रोएगा। तो समाज को आगे बढ़ाइए,
ऐसे बच्चे को जिसने भी ऐसे ऐसे बच्चे को चोरी किया है तो प्लीज उसके पिता का घर आपने देखा भी होगा, इसी तरीके से आप प्यार से उस बच्चे को वापस कर दीजिए। तमाम चीजें आए दिन देखने को मिलती है कि हमारे भारत में बच्चे चोरी की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। चाइल्ड किडनैपिंग काफी ज्यादा तो उसके cases आते हैं। हाँ, चाइल्ड किडनैपिंग का सबसे ज्यादा केस हमारे भारत में है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर एक पहल इस तरीके से हो तो शायद चाइल्ड किडनैपिंग रुक जाएगी और समाज में हर वर्ग खुशी से रहेगा। तो आपने देखा, ये खबर थी जयपुर की। कहा जाता है कि माँ मात्र 9 महीनों के लिए अपने बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, लेकिन एक पिता होता है वो आजीवन अपने जहन में, अपने दिमाग में उस बच्चे को पालता है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो हमने आपको जयपुर की दिखाई, ये इस बात को बयां करती है, भले ही शब्दों के माध्यम से ना हो, लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आई, ये तमाम उन किडनैपर्स के लिए एक मिसाल बन सकती है जो कहीं ना कहीं उस बच्चे को लौटाना तो चाहते हैं, लेकिन समाज से डरकर उस बच्चे को कभी मार देते हैं, तो कभी हाई पैच, तो कभी ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।